हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में। ठीक है कि ये चीज़ें होती क्या हैं, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, स्पीड निकालने का फार्मूला क्या है। ठीक है, और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो है सुबह के टाइम में, ठीक है, आप टहलने निकले। ठीक है, तो आपने जो है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है आपने 2 घंटे में ट्रेवल किया। ठीक है, आपने जो है 2 घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है तय किया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस 5 किलोमीटर आप चले हैं इसको बोलते हैं डिस्टेंस। जितनी दूरी आपने तय की इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और उस दूरी को तय करने में जितना आपको समय लग गया यानी टाइम लगा, यही जो है टाइम कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि स्पीड क्या है। ठीक है, तो 1 घंटे में यानी यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जो है वो स्पीड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे आपने 5 किलोमीटर, ठीक है, ट्रेवल किया कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो 1 घंटे में आपने जो है 2.5 घंटा और 2.5 किलोमीटर ट्रेवल किया 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में आपने 2.5 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो ये जो है आपकी स्पीड हो गई। ठीक है, स्पीड क्या हो गई आपकी, जो है 2.5 किलोमीटर पर आवर हो गई। यानी कि आपने ये पर आवर क्या बता रहा है कि 1 घंटे में आपने टोटल 2.5 किलोमीटर की दूरी को जो है वो तय किया है। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, कि इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो मेनली जो इसका एक फार्मूला है ये याद रखिएगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो अपॉन 1 के करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से मिल जाएगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, और अगर यहाँ से हम सिर्फ टाइम निकालना चाहते हैं तो स्पीड को नीचे भेज देते हैं, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, जो स्पीड होता है उसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर होती है या फिर मीटर पर सेकंड भी होती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर से अगर हमें जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दे दिया गया है 36 किलोमीटर आवर दिया हुआ है। ठीक है, आप जो है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, सिंपली 36 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 कम 18, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। ये अब 5/18 आया कैसे और क्यों हम 5/18 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, अब जरा सा हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए कि 1 किलोमीटर और अपान 1 आवर था। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में, ठीक है, 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी टोटल जो है 1 घंटे में 3600 सेकेंड हो गए। ठीक है, तो यहाँ 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और अगर हम 2 से इसको काट दे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काट दे तो ये 3 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 5/18। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है हमको,
तो हम क्या करते हैं उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको यूनिट मीटर पर सेकंड में दी गई है और आपको जो है इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आप सिंपली इसमें जो है 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग इसका भी एक जो है वो सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 45 मीटर पर सेकंड, इसको आपको जो है चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 9 45 और ये हो जाएगा 18 9 162। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर। ये 18/5 क्यों आया, जैसे मैंने 5/18 करके दिखाया आपको, आप उसी तरह 18/5 भी कर सकते हैं। उसी तरीके से यूज करेंगे तो आपको 18/5 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यही जो है मेन चीज़ें थी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए धन्यवाद।